अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आज साल 2022 का आखिरी दिन है, क्या तवक्कुआत हैं आपको नए साल से? कुछ नया होगा? सच्ची बात ये है मरियम कि मुझे अगले साल के तसव्वुर से मेरी कांपें टांग रही हैं। ज़ाती शायद प्रॉब्लम कोई ना हो, लेकिन जो होने जा रहा है उसका यही जवाब बनता है। दूसरी बात यह है कि एनर्जी लेवल मेरा इतना डाउन है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हसन साहब, आपने तो डरा ही दिया है। दोनों साल नहीं डरा नहीं है, अभी आप डरोगे, मैं बताता हूँ आपको। दोनों साल जुड़वा भाई, गुजरा साल और आने वाला साल, ये ट्विन आइडेंटिकल ट्विन्स की तरह होंगे। और दूसरा भाई जो है छोटा, यानी जो आने वाला है, वो ज़्यादा बदशक्ल होगा। अच्छा, जहाँ तक मेरे डराने का ताल्लुक़ है, तो आपने अगर सही मानों में डरना है, मैं तो मुद्दतों से यही बातें कर रहा हूँ। अगर आपने सही मानों में डरना है, और एक बात सुन लें, जैसे पुरानी मौला जाट की निस्बत नई मौला जाट ज़्यादा खौफनाक, मुतशद्दिद और खिड़की तोड़ थी, इसी तरह नया साल भी पुरानी नई मौला जाट जैसा होगा। अच्छा, डराने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो इस मुल्क में 2-3 ही इंटेलेक्चुअल्स हैं इनफैक्ट, बाकी तो कलम घसीटिए होते हैं हमारी तरह। उन इंटेलेक्चुअल्स में से एक का नाम है डॉक्टर अताउर रहमान। मैं उनको मिला नहीं ज़िंदगी में, उन चंद लोगों में से हैं जिनसे मिलने की मुझे ख्वाहिश है। उनके ताज़ा तरीन कॉलम का उन्वान है पाकिस्तान डूब रहा है, आगे है क्वेश्चन मार्क। ये सुनते जाओ। ये जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, ये उसकी मोरल समरी है, लेकिन एक साइंटिस्ट की तरफ से। ठीक है, हमारे जैसे टेवेबाज नहीं। अच्छा, पाकिस्तान डूब रहा है, क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। अब ये मैं नहीं बोल रहा। बैंकों ने एलसीज खोलना बंद कर दिया है और मुल्क भर की सनतें ठप हो रही हैं, क्योंकि खाम माल यानी रॉ मटेरियल दरामद नहीं किया जा सकता। इसकी बड़ी वजह निज़ाम की खराबी है, जिसमें अफसरशाही, सियासतदान और दूसरे बदउनवान मुल्क को जी भर के लूटते हैं और आज़ाद फिरते हैं। सुभान अल्लाह, कैसे नैब आलम गैब से पैगाम आता है सब कुछ। अच्छा, आज़ाद फिरते हैं क्योंकि मुल्क का फरसूदा निज़ाम में लोगों के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। ये है अगला साल। अच्छा, यहाँ डॉक्टर साहब से मेरा ख्याल है कि चूक हो गई है, भूल हो गई है, या शायद वो इसको ज़रूरी नहीं समझते, आई डोंट नो। यहाँ मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ। उन्होंने 3 मुल्क की ख़ास तौर पे कमज़ोरियों का, अच्छा, वो कहते हैं नाक़िस तालीम। अच्छा, मैं कितने सालों से कह रहा हूँ क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन, जी। उन्होंने लिखा नाक़िस तालीम। उनका कैनवस बड़ा है, प्राइमरी से लेके ऊपर तक घटिया तालीम, कोई शक नहीं। अच्छा, दूसरा है इंसाफ का ना मिलना। ये अदालती निज़ाम, तीसरी नस्ल धक्के खाती है इंसाफ के लिए। अच्छा, और जो डकैत हैं उनको यूं इंसाफ मिलता है, इधर से आते हैं उस दरवाजे से निकल जाते हैं, इंसाफ की बुक्कल भर के निकल जाते हैं। अच्छा, तीसरा उन्होंने इशारा किया है एक ख़ास तरह के सियासतदानों की सियासत पे इजारादारी। समझ आई बात? ये एक ऐसा शख्स लिख रहा है जो पीएचडी है, इंटेलेक्चुअली बहुत तगड़ा आदमी है, और जिससे मेरा कोई राब्ता लेना देना नहीं, मैंने देखा भी नहीं है। अच्छा, इसमें वो एक चीज़ जो भूल गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बेलगाम बढ़ती हुई आबादी। आपकी इकोनॉमी अगर संभल भी जाए तो ये कभी नहीं संभल सकती। आपका ग्रोथ रेट कितना बढ़ा लोगे भैया आप? अव्वल तो उसका सवाल ही नहीं पैदा होता बढ़ने का। बढ़ा लोगे तो कितना बढ़ा लोगे? अगर उसी तनासुब से, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा आबादी बढ़ती जाएगी,
भूख नंग माशाल्लाह कायम रहेगी। तो ये आपने कहा ना, मैंने आपको डरा दिया। आपने अगर सही मानों में डरना है, मैं पूरा तो कॉलम नहीं उनका रिप्रोड्यूस कर सकता, आप वो पढ़ लो तो सही मानों में आपको पता लगेगा डर होता क्या है, खौफ होता क्या है। अब आप आगे चलें। यकीनन आपने खौफनाक बातें की हसन साहब, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैंने नहीं की, मैं तो कर रहा हूं जी, कई आपने जो सालों से। बताई हैं, जी। ये है उनका ताजा तरीन कॉलम, जिसका उन्वान मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान डूब रहा है, क्वेश्चन मार्क। बस मुझे तो आपने पिछली बार कह दिया था ना कि जी वो डरा दिया तो फलाना और टमकाना है, मायूसी फैला रहे हैं, ये मायूसी हर पढ़ा लिखा दयानतदार गैर जानिबदार आदमी यही बात करेगा। जिसने दिहाड़ी लगानी होगी, जिसको घटिया पॉपुलैरिटी चाहिए होगी, वो सब्ज बाग दिखाएगा। चलें आप आगे। ठीक है, आगे चलते हैं हसन साहब। MQM के मुख्तलिफ धड़ों को मुत्तहिद करने की कोशिशों को तज्जिया का इस्टेब्लिशमेंट का कारनामा करार दे रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि कराची से माइनस इमरान खान फार्मूले पर काम हो रहा है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी कहते हैं कि सारे गुंडे जमा करके MQM बना दी गई है। आप इस सारे प्रोसेस को कैसे देखते हैं? मुझे दुख है इस रिएक्शन पे। ये वतन परस्ताना, दोस्ताना, मैच्योर रिएक्शन नहीं है। फवाद चौधरी इंटेलिजेंट आदमी हैं, डीप डाउन शायद उनको भी अंदाज़ा हो कि वो गलत कह रहे हैं। सारे गुंडे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ना सारे गुंडे हो सकते हैं, ना सारे फरिश्ते हो सकते हैं, मेजॉरिटी हो सकती है। मुझे तो नून लीग के भी कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं जी। इसी तरह कई गंदे अंडे PTI में मौजूद हैं। ये कहना बहुत ज़्यादती है। जमात इस्लामी इज़ एन एक्सेप्शन, जहाँ मेजॉरिटी अच्छे लोगों की है, लेकिन उन लोगों की अप्रोच गलत है। वो असरे हाजिर के साथ हम महंग नहीं है। लेकिन बहरहाल इसको छोड़ो, वापस चलते हैं MQM की तरफ। ये अप्रोच ठीक नहीं है, ये मनफी अप्रोच है। क्यों? मैं ज़ाती तौर पे, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं कराची ज़िंदगी में बहुत, मोस्टली मैं कराची उस वक्त गया हूँ जब मैं ट्रांजिट पे होता था। वहाँ कुछ दोस्त थे, सलीम नासिर मरहूम, उस ज़माने में निसार कादरी वहाँ रहा करता था, कपल ऑफ अदर फ्रेंड्स, उनके चक्कर में मैं 2-3 दिन वहाँ रुका करता था। मेरा कराची से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, मैं इस सारी सूरत हाल को इंतहाई गैर रिवायती अंदाज से देखता हूँ। मेरे नज़दीक MQM मुतवस्सत तबका पर मुश्तमिल पढ़े लिखे लोगों की पहली एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल पार्टी थी जो बवजूद पटड़ी से उतर गई, और जिसमें सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस तबके को सदियों से इक़्तिदार नसीब नहीं हुआ। देखो, कहते हैं पंजाबी का एक मुहावरा है, होछे जट कटोरा लब्बा, पानी पी पी आफरिया। ठीक है, एक ऐसा तबका जो महरूमियों का मारा हो, सदियों से उसका यही हाल हो, वो कमी कमीन हो, उसको इतना इक़्तिदार मिल जाए तो फिर वो पहले राउंड में तो कम से कम उसे अब्यूज करने का हक होना चाहिए और देना चाहिए। अच्छा, वो इनके लिए इक़्तिदार एक हैरत अंगेज तजर्बा था। एक ऐसे लोग जिनका कोई वजूद ही नहीं, तशख़्ख़ुस ही कोई नहीं, वो फिर जाहिर है फिर उन्होंने इक़्तिदार को मिसयूज़ भी किया, अब्यूज़ भी किया। अब वो मुख्तलिफ मराहल से गुजर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि उनका लेवल मैच्योरिटी, और एक बहुत बड़ा फैक्टर उनकी मैच्योरिटी है। किसी और की एफर्ट होगी, बहुत अच्छी बात है, हो, बट याद रखना जी। उनके अंदर भी ये एहसास बेदारी मौजूद था। अच्छा, मेरे नज़दीक MQM का मुत्तहिद होना कौम के लिए एक बाबरकत बात होगी, एक नेक शुगून होगा। मैं इसको इस तरह नहीं देख रहा कि सारे गुंडे जमा करके MQM बना दी गई। सुभान अल्लाह यार, गुंडों की तो असल बहुतात यहाँ है, गुंडे तो कहीं और हैं। ये तो लोअर मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग थे जो नहीं हैंडल कर सके अंधाधुंध इक़्तिदार, सदियों से महरूमियों के मारे हुए लोग, तो कोई बात नहीं, हो जाता है। जैसे नहीं कहते नौ दौलतिया, इन्हें आप कह लें ज्यादा से ज्यादा
नौ इक़्तिदारी है, नौ दौलती है, नौ इक़्तिदारी है। अच्छा, होगी गलती तो बस करो यार। तुम लोग तो जाने पहचाने डकैतों को, ठगों को, राजनों को बार बार मौके दे रहे हो, तो अगर उनको तो क्या तकलीफ है आपको भाई? मैं आई डोंट एग्री विद फवाद चौधरी, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि फवाद चौधरी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मजबूरी है हमारी पॉलिटिक्स है इसी तरह की। सही। आपने जहां से खतरा महसूस करना है वहां कीड़े डालने हैं, उनके बारे में उल्टी सीधी बात करनी है। और मेरे जैसे बंदे की बात आज तक लोगों को पूरी तरह समझ नहीं आ रही कि ये अजीब आदमी है, कभी एक ही पार्टी पे या बंदे पे तनकीद करता है और फिर उसी की तारीफ कर रहा है। तो मैं तो करूंगा बॉल टू बॉल, मुहावरतन कह रहा हूं, मुझे क्रिकेट की तो कोई समझ नहीं, लेकिन आप बुरा करोगे। औलाद के साथ ये सलूक होता है यार, मैं क्या करूं? मेरी तरबियत इस तरह की है। मेरे बच्चे अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैं परफॉर्म उससे बुरा जाते करते करते एक हद ऐसी भी आ जाएगी कि मैं उनको भी राइट ऑफ कर दूंगा। खत्म। मेरिट किसको कहते हैं? इब्लीस बड़ा प्यारा था, ट्रैक से उतरा, कहानी खत्म हो गई। अदरवाइज वो तो बहुत प्यारा था, अल्लाह पाक के ठीक, करीबी तरीन। बहरहाल आगे चलें आप। हाँ जी, ठीक है साहब, आपका तज्जिया आ गया इस पे। अब कराची से लाहौर की तरफ एक अहम इशू पे आते हैं। सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स के 14,000 असातिज़ा 4 साल से मुस्तकिली के लिए सड़कों पर खार हो रहे हैं। इन असातिज़ा ने NTS का टेस्ट देकर ये भर्ती हुए थे और अब इन्हें मुस्तकिल करने की बजाय टाल मटोल से काम किया जा रहा है। ये अब ओवर एज हो चुके हैं और दूसरी मुलाजमत कर नहीं सकते। साहब, ये खबर मैं कई सालों से अखबारों में पढ़ी हूँ, लेकिन हुकूमत इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लेती। देखो पहली बात तो ये है कि ये 14,000 7,000 नहीं, 14,000 खानदान हैं जिन्हें माशी कत्ल का सामना है, माशी तौर पे सजाए मौत। अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई लेकिन सुनाई जा रही है। अच्छा, इनमें काफ़ी लोग MPhil और PhDs भी हैं। दुख की बात है, जिल्लत की बात है, महज़ब दुनिया में उस्ताद को देखकर सीनियर अदालतों के जुडिशरी के जजेस खड़े हो जाते हैं। तुमने क्या हाल कर दिया इनको? ये सड़कों पे धक्के खाते हैं यहां। खुदा की कसम, मैं ये समझता हूं कि इस तरह की हरकतों की भयानक सजाएं मिलेंगी और मिलनी शुरू हो गई हैं। पहली किस्त इतनी हैवी है जिसका हिसाब कोई नहीं, लेकिन सोचने को तैयार कोई नहीं। तुम किन लोगों को जलील कर रहे हो? वो सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि बात अगर ये जाए, वज़ीर आला पंजाब के घर का घेराव करें, वो दर्द दिल रखने वाले हैं आदमी हैं, एंड आई एम श्योर ही इज़ अ डूअर ऑल्सो। जो परवेज़ लाई, पता नहीं उन तक अब तक ये खबर क्यों नहीं पहुंची, किसने नहीं पहुंचाई, और अगर अच्छी तरह पहुंच जाए तो आई एम 100% श्योर कि कोई ना कोई। लेकिन ये जिल्लत आमेज़ रवैये हैं हमारे। बात सुनो जी। ये बहुत ज़्यादा ताज़ीम देता था सिकंदर अपने उस्ताद को। तो किसी ने पूछा कि तुम तो अपने उस्ताद को बाप से ज़्यादा ताज़ीम देते हो। जवाब सुनो, उसने कहा मेरा बाप मुझे आसमानों से ज़मीन पर लाया, मेरा उस्ताद मुझे ज़मीनों से उठा के आसमानों पे ले गया। वाह वाह वाह, ये है उस्ताद का मकाम। लेकिन ये तो माशरा ही उजड़ा हुआ है, बेवा किस्म का माशरा है, बेवा जिसका पुरसाने हाल ही कोई नहीं, और बेवा भी ऐसी जिसकी आगे औलाद भी कोई नहीं। हसन साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म दिया है। हुकूमत ने कहा है कि ये ऑर्डर काबिले अमल नहीं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने उज़र पेश किया है कि पोलिंग स्टेशन का स्टाफ सर्दियों की छुट्टियों पर है। आपका जवाब? मेरा जवाब क्या है यार, क्या होना है यार इस मुल्क में? पता है क्या है, हम फंसे हुए हैं अपने अपने कामों में। आप सवाल पूछते हो, मैं जवाब देता हूँ, आप फरमा रही होती हैं, मैं बकवास कर रहा होता हूँ। इसी तरह के ये सवाल जवाब, इस पर क्या जवाब? कुछ भी नहीं, भगौड़े हैं। दुनिया जानती है, इनको पता है चड्डी नहीं रहनी इनके सियासी बदन पे, जो कि सारे का सारा इलेक्शन, ये जो इस्लामाबाद वाला सारा किस्सा है, वो स्वीप कर देगी PTI। इनको भी पता है, हमको भी पता है। लोग अच्छा। तो वोट देने आज पोलिंग स्टेशंस पर भी पहुंच गए थे और आगे से ताले लगे हुए थे।
मैं वही कह रहा हूं, और ऐसे किसी भी शख्स का वहां मौजूद होना इनके लिए थप्पड़ है, गाली है, लेकिन थप्पड़ और गाली किसी बाइज्जत आदमी के लिए होती है, अदरवाइज तो दो पहियां किधर गईयां वाला मामला है। पूरा मुहावरा मैं बोल नहीं सकता। तो वो एक फिल्म आई थी, वो पता नहीं, जिंदा भाग, तो भाग में लिखा पीडीएम भाग। भाग, ये भाग रही है कितनी, हाँ, ये कितनी देर तक भागेंगे। बाकी ये अजीब बात है, इनको अंदाजा नहीं कि इनकी ये हरकतें इनको लोगों में और गैर मकबूल कर रही हैं, मजीद जलीलो ख्वार हो रहे हैं, चूंकि लोग समझते हैं कि ये अपने हुकूमत में होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और हमारी हक तलफी कर रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। एवरीबडी नोज दैट। और इस्लामाबाद के शहरी, उनको अंदाजा नहीं होगा ये क्या वारदात चल रही है। ये वारदात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वैसे ऐसा मजाक ही बना के रखी है सर्दियों की हुकूमत छुट्टियों ने इलेक्शंस को। नहीं, पूरा मुल्क मजाक बना हुआ है। ये तो कॉमेडी शो है जो रात 11 बजे चलते हैं, ये उसी तरह का एक शो है। इसमें क्या सवाल, क्या है, जवाब क्या है, छोड़ें। हसन साहब, एक टीवी रिपोर्ट में बताया गया है कि फैसलाबाद के सुनारों ने इस साल को खसारे का साल करार दिया है। सोना बेचने वाले आते हैं पर खरीदार नहीं आते। वालिदैन अपनी बेटी की शादी के लिए 2-3 तोला सोना लेने आते हैं पर भाव सुनकर सुन हो जाते हैं। अब क्या वो अपनी बेटियों की शादियां भी ना करें? मैंने चंद दिन पहले नहीं, बल्कि कल चंद दिन पहले क्या, मैंने आपको कहा था इंसानी खालों की तिजारत करो, एक्सपोर्ट करो उनकी। फिर मैंने कहा था कि मरते हैं जितना मरने दो, उसकी वजह है इस तरह आपका फी का सामंदी बढ़ जाएगी। फिर मैंने ये भी अर्ज किया था कि शादी हॉल ना बंद करो, शादियां ही बंद कर दो। तो उसका क्या मतलब था? ये आप अब ये फैक्ट्स की शक्ल में सूरत हाल सारी आ गई है। तो ना कोई शायद इस मुल्क में अपने ठिकाने पे है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई सर। अच्छा बात सुनो, बेटे बेरोजगार जिस मुल्क के और बेटियां बिन ब्याही, और ये कह रहे हैं हम डिफॉल्ट से बचा लेंगे। और डिफॉल्ट होता क्या है, मुझे बताओ, इससे बड़ा डिफॉल्ट क्या होना है? ये मुल्क इस तरह, देखो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। कितने साल पहले मैंने ये कहा और तकरार से कहा कि पाकिस्तान इस तरफ जा रहा है जैसे तूड़ी की पंड खुल जाए और आंधी आ जाए तो कौन समेटेगा। याद है ये जुमला मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे कम से कम 50 बार। अच्छा, फिर मिसाल दी कि सारी हड्डियां फ्रैक्चर हो चुकी हैं, सारे ऑर्गन्स काम करना छोड़ गए हैं, ब्लड प्रेशर का कोई सर पैर नहीं है। तो ये सूरत हाल है। मुल्क ऐसे चल रहा है जैसे कश्ती में सौराख हो और मल्लाह मर चुका हो। अब इससे आगे, अच्छा, सोना बढ़ने की एक और वजह भी है। डॉलर्स खरीद रहे थे लोग पहले, वो मार्केट से गायब हुआ तो अब लोगों ने उधर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। मैंने वही कहा ना, ये मुल्क चंद मखसूस लोगों के गिर्द घूम रहा है। वही बात जो डॉक्टर अताउर रहमान, मैं दोबारा उनका हवाला दे रहा हूं। सही। चूंकि वो एक जेन्युइन और बड़े दानिश्वर हैं, वो साइंटिस्ट हैं। मैं, यकीन करो, मैं सवाए साइंटिस्ट के मैं और किसी को नहीं, और मुझे पछतावा है जिंदगी में। मुझे बचपन में कोई अकल आ जाती तो मैं साइंस में मेहनत करता। ये बाकी सब फजूल है। आज की दुनिया साइंस के गिर्द खड़ी है और सिर्फ साइंस के गिर्द रक्स करेगी, ये याद रखना। बेशक। हसन साहब, एक और खसारे की बात कर लेते हैं। हुकूमत ने लाहौर, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया है। देखा जाए तो हुकूमत को इससे मुनाफा मिलेगा। अवाम को क्या मिलेगा यार? मुझे देखो, एक मोटा काम करते हैं। ये जो अब एयरपोर्ट्स वगैरह आउटसोर्स, वो फलाना मिल बेच दो, वो रेलवे का यूं कर दो, वो पूरा मुल्क ही आउटसोर्स कर दो। मैं ध्यानदारी से कहता हूं, किसी ढंग की कौम को करोगे आप करोड़ गुना बेहतर। दिफा शिफा अपने पास रख के जिसके आप काबिल हो, बाकी आउटसोर्स कर दो।
मैं क्या लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल करूं, बुरे से बुरा लफ्ज़ भी इनके लिए शानदार लगता है। ये इनके बस का काम नहीं है, इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है और आप इन्हीं से एक्सपेक्ट, अच्छा रूजवेल्ट की वो जी वाशिंगटन वाली या जो बेच दो मुनाफा हो जाएगा। मैं तो पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी बना के बेच दो, वो पता नहीं ये कंपनी है उसका इश्तिहार है, बेच दो तो बेच दो, असासे गिरवी रख, फलाना आउटसोर्स कर, अच्छा रिस्पेक्टेबल नाम रख लेते हैं। वो जैसे पहले कुछ और कहते थे, अब कहते हैं पता नहीं सिंगल मदर फलाना, तो पहले कहते थे माजूर बच्चा, अब कहते हैं स्पेशल चिल्ड्रन। इस तरह बाइज्जत नाम वेस्ट वाले रखते हैं, इन्होंने आउटसोर्सिंग कर दी है। तुमने अगर बेचना बूचना है तो खुल के कहो भाई। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इसहाक डार ने यकीन दिलाया है कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। क्या मुल्क के वजीर दाखिला को भी यकीन नहीं है? देखो, पहली बात तो यह है कि उनका ये फील्ड नहीं है, फाइनेंस का बंदा तो नहीं है राना सनाउल्लाह, लेकिन एक दानिशमंद तजर्बाकार जीरक आदमी है, वो हल्की बात नहीं कर सकता, इसलिए इसहाक डार के उन्होंने उससे डिस्टेंस किया है ना वे, और दूसरा बॉल जिसके कोर्ट में होनी चाहिए उसके कोर्ट में डाल दी है। तो अल्लाह खैर सल्ला, मतलब ये इसहाक डार का या इस तरह का जो भी कोई दूसरा आदमी होगा, फाइनेंस जिसका शोबा है उसके करने वाली बात है ना। तो वो अच्छा, वो ढीठों की तरह अगर कही जा रहे हैं डिफॉल्ट नहीं होगा, तो मेरे नज़दीक तो हो चुका है। भाई आपको अगर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए एलसी खोलने के का आपके पास कोई बंदोबस्त नहीं है तो, और डिफॉल्ट किसको कहते हैं? डिफॉल्ट के दर्जे होते हैं, तो मुमकिन है ये पहला दर्जा हो। सही। वो कहते हैं ना थर्ड डिग्री टॉर्चर, ये हाँ ये पहला हो सकता है दर्जा, उसके बाद फिर उसके बाद तीसरा मुझे नहीं पता। हसन साहब, ख्वाजा साद रफीक ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि इस्टेब्लिशमेंट ने साबित कर दिया है कि वो गैर सियासी हैं, अब 100% जिम्मेदारी सियासतदानों पर आ गई है। ये बात तो मैं बड़ी देर से कर रहा हूँ, ख्वाजा साहब ने अब की है, वो जाहिर है तजर्बाकार पॉलिटिकल वर्कर है, कोई मतलब किसी हादसे की पैदावार तो है नहीं, तो वो अच्छी तरह जानते। मैं तो कब से कह रहा हूँ ये मुमकिन ही नहीं है मरियम, ये नामुमकिन है, वो चाहे भी तो नहीं हो सकता। उसकी वजह इनकी करतूतें, इनकी शक्लें, इनके किरदार देखो, इनकी परफॉर्मेंस देखो, वो कैसे गैर सियासी हो जाएंगे। ये कदम कदम पे थ्रू आउट, मुझे एक हफ्ता बताओ जब उन्होंने कोई ऐसी, अब वो कब तक बंदा जब्त करेगा? अजीब अजीब मैं मिसालें देता हूं, अब वो भी नहीं देने को दिल करता कि एक चौकीदार है, बेगैरत है, घर को आग लगी है, वो कहेगा मेरा काम तो जी चौकीदार है, चौकीदारी है, कोई चोर चकार आएगा तो मैं देखूंगा। नहीं भाई, चौकीदार भी तंग आ जाएगा बेचारा। और ये एक बात याद रखना, ये कहते हैं सरहदों की हिफाजत, सरहदों की हिफाजत सानवी बात है, और पूरी दुनिया चीखेगी, कयामत आ जाएगी। सरहदों की हिफाजत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सानवी है। ये मुल्क एक शजरे सायादार की तरह है या था, इसको जो दीमक अंदर से खाएगी, मैं बाहर से इसकी शाखें काटूंगा तो इसका मुहाफिज मेरे बाजू काट देगा, और उसको काट देने चाहिए। ये तो होगी सरहदों की हिफाजत। जो दीमकें आपको अंदर लगी हुई हैं, 3-3 मरले के मुंह हैं इनके, 5-5 मरले के पेट हैं इनके, तो खुदा का खौफ करो। ये कैसे हो सकता है? ख्वाजा साहब की ख्वाहिश अपनी जगह पे, लेकिन ख्वाजा साहब के अपने पेटी भाई जी ये नौबत नहीं आने देंगे। अब बदकिस्मती की इंतहा के 2 जगहों पे बेहतरीन लोग आने चाहिए, एक सियासत, एक मजहब। हमारे यहाँ जो बच्चा माजूर होता है, लंगड़ा लूला भूखा नंगा, घर वाले को के पास वसाइल नहीं होते, वो उसको मदरसे छोड़ाता है कि नाबीना बच्चा है, हाफिज कुरान बन के रोटी बना कमा लेगा। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? बताएं मुझे। नहीं। कितने बच्चे हैं हमारे जो पढ़ने के लिए जामिया अज़हर जाते हैं?
कोई अमेरिका घुसता है, कोई इंग्लैंड घुसता है, कोई इधर घुसता है, कोई उधर घुसता है। तो मुझे बताओ कितने बच्चे हैं जो उधर जाते हैं, कामयाब पढ़े लिखे मुस्तहकम खानदानों के कितने बच्चे मुझे बताएं। अच्छा, जो उधर अधूरे से बच्चे होते हैं उनको उधर, और जो लुच्चे लफंगे होते हैं, कानटुटे होते हैं, वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। यानी जहां आपका बेहतरीन मटेरियल जाना चाहिए वहां आपका बदतरीन मटेरियल जाता है। अच्छा, जो सियासत में आ जाते हैं उनका मोटो क्या होता है? वो पूरी तारीख खुली पड़ी है सामने, नंगी चिट्टी किताब है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या है? एक जुमले में, सियासत बजरिया दौलत और दौलत बजरिया सियासत। फिनिश्ड। इस अप्रोच के साथ वाह जी, गैर सियासी वो भी हमारे भाई हैं, रह के देखने में देखता हूं कब तक रह सकते हैं इन शयातीन के इज्तिमा में। कोई कब तक गैर सियासी? हम क्या कर रहे हैं? हमारा काम है ये सुबह दोपहर शाम इन्हीं का मातम करना, और कोई काम नहीं रह गया। कोई और खूबसूरती, कोई तामीरी बात, कोई खूबसूरत बात माशरे में है ही नहीं। इन्हीं का रोना दिन रात। पूरे मीडिया को एंगेज किया, पूरी कौम को एंगेज किया, नतीजा सिफर। अगली खबर भी काफी बुरी है। इस हुकूमत ने जुलाई से नवंबर तक 5.1 अरब डॉलर कर्जा लिया, और ये कर्जा IMF की बजाय एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर इदारों से लिया। और अब अगले 3 माह में 8 अरब डॉलर हमने दूसरे ममालिक के वापस करने हैं, और हमारे पास 5.82 अरब डॉलर से भी कम के ज़खायर रह गए हैं। कैसे करेंगे हम ये पेमेंट्स? मैं क्या करूं? मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है। ये रोज की खबरें हैं, 3 टाइम्स अ डे इसी तरह की खबरें आती हैं। और आपने कहा ना जी IMF से नहीं लिया, एशियन डेवलपमेंट। अरे देखो बात सुनो, गदागर को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं होती, भिखारी को कोई दिलचस्पी नहीं होती कि भीख किससे मांगनी है। उसको भीख से गर्ज होती है, मैं दे दूं, आप दे दो, या कोई और दे दे। अल्लाह खैर सलाह। और ये जो आप बात करते हो ना, आप मुझे 76 वजीर मुशीर मुझे को बताए सही कोई, अगर किसी बंदे के अंदर थोड़ा सा ज़मीर मौजूद हो, थोड़ा सा, तो मुझे बताए 76 वजीर मुशीर कर क्या रहे हैं, और वो कितने में कॉस्ट कर रहे हैं। एक वजीर मुशीर 1 महीने में इस भूखे नंगे हुजूम को कितने में कॉस्ट करता है, और जवाबन देता क्या है कौम को? 76 पाईवाल, हिस्सेदार, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नामी एक केक है जिसमें से आधा बचा हुआ है, उसके अब हिस्से बखरे हैं। तवाइफुल मुलूकी और किसको कहते हो? 76 वजीर मुशीर। खुदा का खौफ करो, मुल्क कहाँ पहुंचा हुआ है इनका देख लो। अच्छा, ये एक इनमें से निकल जाए, अगर ये निकाल दें, दयानतदार हूं, वो गया इत्तेहाद इनका। उसकी वजह है ये पाईवाल है, ये सियासी इत्तेहाद नहीं है। ये मुख्तलिफ तरह के मतलब ठगों के ग्रोह हैं जो इकट्ठे हुए हैं, और उन्होंने एक बड़ा सा गैंग एक तरतीब दिया हुआ है। अल्लाह खैर सला। बाकी कर्ज पे कर्ज लेना है, डिफ़ॉल्ट किसको कहते हैं? अच्छा, इन्हें अब तक यही नहीं पता उर्दू में डिफ़ॉल्ट को क्या कहते हैं। कल आपने सवाल किया था, मैं देर तक सोचता रहा कि लुक एट द मेंटालिटी, नहीं पता। ठीक है साहब, कल इनका डिफ़ॉल्ट हो, सारे तर्जुमे पता लग जाएगा। पंजाबी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, फारसी में क्या कहते हैं। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हल्फ उठाने के बाद पता चला कि मौशी हालात इतने ख़राब हैं। अभी कुछ दिन पहले सागडार ने भी कहा कि पता नहीं था कि पाकिस्तान के मौशी हालात इतने बुरे हैं। देखो, गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, दरोग को है वजह। ये को अनाड़ी तो है नहीं इमरान खान की तरह जो पहली बार आए हों। इसको हर चीज़ का इनको पता है। जितना इन्होंने खड़काया बजाया है इक़्तिदार को, वो तो पाकिस्तान में किसी को नसीब ही नहीं हुआ। इनको नहीं पता। अच्छा, दूसरी बात यह है, बिल फर्ज मान लें कि इनको नहीं पता, तो ये उससे भी बड़ा जुर्म है
इनको दरअसल जो पता होना चाहिए था वो पता था कि केसेस कैसे ख़त्म होने हैं, नैब को नथ कैसे डालनी है, माल कैसे बचाना है। अब वो इसहाक डार का सारा कुछ वो फारग हो गया ना जी। नैब ने तश्तरी में रख के सब कुछ पेश कर दिया। दुर फिटे मुंह, क्या तमाशा है। या तो फिर उनको पकड़ो, कहीं से घसीटो लाओ, फांसियां दो जिन्होंने 4.25 साल ये तमाशा लगाया, और कोई बैठ के वर्कआउट करे कि ये सारा जो एहतसाब का प्रोसेस था, वो जो बिस्तरबंद जिसका मैंने प्यार का निक नेम रखा हुआ है, उस बिस्तरबंद से को पूछे कि भाई कितने में, क्या कैलकुलेट करो, अगर अरबों में ना जाए, बस ये इस चीज के लिए था। वो हजवेरी हाउस वो भी रिहा हो गया, बैंक अकाउंट्स भी सारे माशाल्लाह ठीक हो गए। अच्छा, इनको अगर पता ही नहीं था तो करना क्या है। तो एक बात सुनो छोटी सी, मेरा ख्याल है नादिर शाह की, कोई और होगा लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली नादिर शाह, वो पहली बार जब आया हिंदुस्तान फतह किया, उसने हाथी देखा तो उसने उस पर सवारी की ख्वाहिश की, चढ़ा दिया गया जी। बैठते ही उसने पहला काम किया, उसने कहा इसकी लगामें। तो उसको बताया गया कि बादशाह सलामत, हाथी की लगामें नहीं होती। तो उसने कहा फिर कैसे चलता है। उसने कहा आगे बैठा होता है, वो चलाता है। उसने उतरने के लिए वो चढ़ने वाला प्रोसेस नहीं इस्तेमाल किया, ऊपर से छलांग मार दी। उसने कहा मैं लानत भेजता हूं ऐसी सवारी पे जिसकी लगामें मेरे हाथ में ना हो। ये आ गए उठ के सीटियां मारते, और जिस चीज पे सवार होने आ रहे हो तुम्हें उसका पता ही नहीं, उस जानवर का, भूखा शेर है, हाथी है, कोबरा है, अजदहा है, एनाकोंडा है, पता ही नहीं, सवारी के शौक में आ गए। अच्छा, फिर अब पता लग गया है, अब जान छोड़ दो। लाने वाले से कहो कि जी आपकी बहुत मेहरबानी, हमसे गलती हो गई थी, हमारे बस का काम नहीं है, हम मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं करते, आप छोड़ दो। कहते हैं 5 साल और दे दो, मुकद्दर बदल देंगे। ये कल आपने स्टेटमेंट सुनाया था मुझे, 5 साल और दे दो। फिर अगला कोई आ जाएगा, वो कहेगा 5 साल और दे दो। 75 खा गए, पेट नहीं भरा इनका पेट भरता नहीं, आम का खाली पड़ा है, समझ नहीं आती। आगे बढ़ते हैं हसन साहब। गवर्नर केपी ने वुज़रा की तनख्वाह मुराद में इजाफे के बिल पर दस्तखत से इनकार कर दिया है। यार अवाम का जो हाल है, अब तो कहते हुए भी अजीब सा ही लगता है, रेपुटेशन है बहुत ज़्यादा। वो अवाम एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, मुर्दे को कफन नसीब नहीं, तो इन्हें मराहत चाहिए। अच्छा, ये जो गवर्नर हैं ये गालिबन मौलाना फजलुर रहमान का कोई रिश्तेदार है करीबी, और 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि मुखालफत बराए मुखालफत वाली बात है, दूसरा ये हो सकता है कि इसमें शायद गवर्नर के लिए उन्होंने कोई मराहत ना रखी हो। तो अगर गवर्नर के लिए रख देते तो शायद, आई डोंट नो, मुझे सही पोजीशन का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मराहत क्या, जो पहले हैं वो इनसे ले लो। बहुत सारे के सारे ईदी हैं, ईदी साहब भीख मांगा करते थे फटे पुराने कपड़ों में, और कितना बड़ा एक सेटअप इस मुल्क को गिफ्ट कर गए हैं। तो ये इतने ईदी हैं, ये छोड़ दें पैसे पूसे, पैसे की तो इनके पास कमी कोई नहीं है। ठीक है हसन साहब, अब कुछ गैर सियासी खबरें शामिल करते हैं। गुलजार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि सोचता हूं दोस्तों पर मुकदमा कर दूं, इसी बहाने तारीखों पर मुलाकात तो होगी। देखें, मेरी 2 इंडिया की ना 2 पसंदीदा तरीन, एक तो जावेद अख्तर साहब हैं, मैं उनको जावेद भाई कहता हूँ, अल्लाह उनको सलामत रखें, और दूसरे हैं गुलजार साहब, वो तो पड़ोसी लगते हैं अपने दीना। और जावेद अख्तर साहब का जो ख़ानदान है, घराना है, वो हमारा उस्ताद, हम जैसे, मेरा ज़ाती नहीं जाहिर है, हम जैसे सब लोगों का, इनका घराना जो है वो उनका ज़ेर बार है। इनकी वालिदा सफ़िया जान निसार अख्तर, इनके वालिद जान निसार अख्तर, मामू इसरारुल हक मजाज, पूरे का पूरा ख़ानदान कमाल के लोग। ससुर इनके कैफ़ी आज़मी, अपना बीबी शबाना आज़मी के जो वालिद, तो ये बड़े खूबसूरत। गुलजार साहब का जो ये शिकवा है, ये एक साहिब दिल का शिकवा है और बड़ा खूबसूरत है।
या हमारे एक शायर ने जो मुल्क छोड़ गए हैं, अच्छा ही हुआ। वो कहते हैं वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे कि सब साथ रहा करते थे, और अब कोई कहीं रहता है। इतना रुला देने वाला। हम 6 बहन भाई हैं, 3 हम में से मुल्क से बाहर हैं, 2 बहनें इंग्लैंड में, 1 अमेरिका में। अच्छा, लेकिन मेरा ज़िंदगी में एक पहलू मेरे पे रब का हर एतबार से बहुत करम रहा, इस हवाले से भी कि मैं दोस्तों का इकट्ठ, ये ठीक है वो तेज़ी से कम होते जा रहे हैं, उसके अलावा चारा कोई नहीं ना, ज़िंदगी है, यही अंजाम होता है। लेकिन हम इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी की आखिरी रियलिटी यही है। देखो बात सुनो, यहाँ एक पैगंबर हैं यिर्मयाह, उर्दू में उन्हें यिर्मयाह कहते हैं। उन्होंने कहा है कि इंसानी रिश्ता क्या है। ये जो गुलजार साहब का शिकवा है इसी हवाले से, इंसानी रिश्ता है क्या? एक तुंदो तेज बहता हुआ दरिया है जिंदगी। इस दरिया में मुखालिफ समतों से या मुख्तलिफ समतों से 2 लकड़ियां आती हैं, आपस में मिलती हैं, कुछ देर इकट्ठा बहती हैं और फिर हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाती हैं। गौर करो, जिंदगी इसके अलावा कुछ भी नहीं। माँ बाप गए, उसके बाद आप गए, फिर दोस्त गए, फलां गए, बस सारा कुछ बिछड़ जाना ही अल्टीमेट रियलिटी है। जी बेशक हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त हसन साहब यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला अगले साल, अगले हफ्ते। अल्लाह आप सबके लिए खैर व बरकत का साल लेकर आए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।